दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 7 करोड़ 66 लाख से भी ज्यादा हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 16 लाख 92 हजार के पार है। भारत में भी संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। चूंकि इस महामारी से निजात पाने के लिए दुनिया के कई देशों में तो टीकाकरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी भी किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। हालांकि इस बीच विशेषज्ञों ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। भारत सरकार के विशेषज्ञ समूह का कहना है कि अगले साल फरवरी तक कोरोना वायरस काफी हद तक स्थिर हो जाएगा और सिर्फ 20,000 ही सक्रिय मरीज होंगे। फिलहाल भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख के आसपास है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिखाई देना मुश्किल है। ऐसा कहने के पीछे वजह के बारे में ICMR के पूर्व महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर कहते हैं कि देश में टीकाकरण की तैयारियां काफी हद तक पूरी हो गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ दूसरी लहर आने से पहले ही देश की 1/4 आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना का कोई स्ट्रेन नहीं आता तो यहाँ दूसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने भी टीकाकरण को लेकर कहा है कि भारत अगर इस महीने के अंत तक टीकाकरण अभियान शुरू कर देता है और 30 करोड़ लोगों को टीका लगा देता है तो अगले साल मार्च के अंत तक इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। जाने माने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर भारत में आती भी है तो इसके पहले की तरह ताकतवर होने की संभावना नहीं है। इसका संक्रमण पहली बार जितना तेज नहीं होगा और संक्रमण के मामले में वृद्धि भी उतनी ज्यादा नहीं होगी। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना की कोई दूसरी लहर आएगी। हालांकि असुरक्षित और अति संवेदनशील लोग संक्रमित होते रहेंगे और अगले कुछ सालों के दौरान नियमित अंतराल पर संक्रमण के मामलों में छोटी छोटी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन एक कारगर वैक्सीन इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकती है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।